नमस्कार आप सभी को। आप सभी का एसी क्लासेस गोंडा के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने भूगोल के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हमने चर्चा की थी। जो आज का हमारा टॉपिक है भारत एक परिचय, यानी भारत के एक सामान्य परिचय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज की वीडियोज़ को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं भारत एक सामान्य परिचय। भारत एक सामान्य परिचय, यानी भारत के बारे में हमें एक सामान्य जानकारी प्राप्त करनी है इस वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम अपने देश का नाम लिखते हैं भारत। हमारे देश का नाम भारत है। इसके बाद भारत के अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो कि हम जानते हैं, तो हम उसका भी नाम यहाँ पे लिख देते हैं। इंडिया, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इतने सारे नामों से भारत को जाना जाता है। इसके बाद हम अगर राजधानी की बात करें तो भारत की राजधानी वर्तमान समय में नई दिल्ली है। भारत की राजधानी पहले नई दिल्ली नहीं थी। नई दिल्ली जो राजधानी बनी वो 1911 में बनी, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें, भारत की जो अवस्थिति है ग्लोब में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ती है। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, भारत की जो भौगोलिक अवस्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं एक डायग्राम बना के। अगर हम पृथ्वी को इस तरीके से देखें तो ये आपका हो गया उत्तरी ध्रुव, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये हो गई आपकी विषुववृत्त रेखा और ये हो गया 0 डिग्री देशांतर। तो जो भारत की अवस्थिति होती है वो यहाँ पे पड़ती है। तो यहाँ पे देखेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में उत्तर और पूर्व के क्षेत्र में पड़ता है। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यहाँ पे लिख दिया। हम अगर अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है उसको हम 2 तरीकों से पढ़ते हैं। एक तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, दूसरा अगर हम इसके द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तो उसका विस्तार। तो सबसे पहले हम मुख्य भूमि की बात करते हैं। तो जो भारत की मुख्य भूमि जहाँ से शुरू होती है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य। लेकिन अगर हम द्वीप समूह को सम्मिलित कर लेते हैं तो 8 डिग्री की जगह पे 6 डिग्री 4 मिनट हो जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान रखना है हमें। देशांतरीय विस्तार के बारे में अगर बात करें तो 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य होता है। ये आपका हो गया देशांतरीय विस्तार। ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। मुख्य भूमि का हो गया ये। अगर हम द्वीप समूह को सम्मिलित करते हैं तो ये हो गए इस तरीके से। उसके बाद हमारा जो आता है कि भारत का जो मैप है उसकी आकृति को देखेंगे तो भारत की जो ज्यामितीय आकृति है वो किस प्रकार है, यानी उसका तो हम बोलते हैं इंग्लिश में टेट्राहेड्रल, अगर हिंदी में हम बात करें तो बोलते हैं चतुष्कोणीय। तो भारत की जो आकृति है चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय, इंग्लिश में टेट्राहेड्रल। उसके बाद एक बार इसको हम देख लेते हैं फिर से। भारत देश नाम हो गया, इसके कई नाम दिए गए हैं, इंडिया, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान। इसकी राजधानी नई दिल्ली है जो कि 1911 में बनी थी। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इसके बाद अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो अक्षांशीय विस्तार भारत की मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य है। लेकिन भारत का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है जिसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वो जो पड़ता है उसको अगर हम सम्मिलित करें तो वहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से और विस्तारित होकर के 6 डिग्री 4 मिनट के मध्य दिया जाता है। उसके बाद देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो भारत का देशांतरीय विस्तार 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य होता है। अगर हम ज्यामितीय आकार की बात करें तो भारत चतुष्कोणीय आकार की स्थिति में है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर के गुजरती है।
तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए हम देखते हैं मानक समय रेखा के बारे में। तो जो भारत की मानक समय रेखा है प्रयागराज के निकट नैनी से होकर के गुजरती है। बेसिकली मानक समय जो रेखा है उसको निर्धारित करने का लाभ यह है कि समस्त देश को एक समय के सूत्र में बांधने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर एक समय नहीं होता तो उत्तर और दक्षिण या हम बात करें पूर्व और पश्चिम के राज्यों को एक सूत्र में हम नहीं बांध सकते। बेसिकली जो भारत का देशांतरीय विस्तार होता है वो 30 डिग्री का होता है। वह अभी भी जो सबसे पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश और जो सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात के मध्य जो समय का अंतर पाया जाता है 2 घंटे का पाया जाता है। हम जब देखेंगे और इसके गहराई में जाएंगे, जब पढ़ेंगे उसको तब देखेंगे। यहाँ पे हम थोड़े सतही तौर पे देखते हैं। तो भारत की जो मानक समय रेखा है प्रयागराज के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जो भारत की मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं। तो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, चौथा राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। और जो अंतिम और 5वां राज्य है उड़ीसा। दोस्तों यहाँ पे हम इस प्रकार से 5 राज्यों को देख सकते हैं, लेकिन इसको हम याद करने की एक बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है। पॉपुलर समझ सकते हैं कि वो सामान्य से भाषा में उसको हम समझ जाएंगे कौन कौन से ऐसे राज्य। इसको हम याद करने की एक ट्रिक देखते हैं, जो कि आपको केवल ये बस एक वाक्य याद रखना है। वो कौन सा वाक्य है हम देखते हैं। उत्तर में 36 अंधे उड़े। उत्तर में 36 अंधे उड़े। देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इससे आसान कुछ नहीं याद करने में। उत्तर मीन्स उत्तर प्रदेश पहला राज्य, में का मतलब हो गया एमपी यानी मध्य प्रदेश, 36 छत्तीसगढ़, अंधे आंध्र प्रदेश, उड़े उड़ीसा। उत्तर में 36 अंधे उड़े। आप 5 राज्यों को इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं भारत से एकदम मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत को लगभग मध्य से विभाजित करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्क रेखा होती क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती है। तो जो कर्क रेखा होती है भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पे स्थित होती है। जो कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा से अगर हम विश्व के इस परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कर्क रेखा से लगभग 16 देश गुजरते हैं, उसमें एक भारत भी आता है। हम जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी हम भारत के बारे में देखते हैं। तो भारत को लगभग मध्य से विभाजित करती है कर्क रेखा। इसके उत्तर वाले भाग को हम बोलते हैं उत्तरी भारत, और जो इसके नीचे वाले यानी दक्षिण की तरफ जो राज्य पड़ते हैं उनको बोलते हैं हम दक्षिणी भारत। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यही पूछ लिया जाता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो आपको याद रखना है कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले हम एक ट्रिक देखेंगे। ट्रिक के माध्यम से उन 8 राज्यों को देखेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं। आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस उस लाइन को याद रखना है। ये बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है। लाइन क्या है, पहले यहाँ पे लिखते हैं हम कर्क रेखा। कर्क रेखा इंग्लिश में आप बोलना चाहें तो कैप्रिकॉर्न, सॉरी कैप्रिकॉर्न नहीं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
कैप्रिकॉर्न जो बोलते हैं मकर रेखा को बोलते हैं, तो ये कैप्रिकॉर्न नहीं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा है। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आपको ध्यान रखना है। लाइन जो थी हमारी मित्र पर गमछा झार, पहला हो गया मिजोरम, दूसरा हो गया त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड। यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य ऐसे हैं जो कि कर्क रेखा से होकर के गुजरती है, यानी कर्क रेखा इनसे होकर के गुजरती है। इसको, इस ट्रिक को आप नोट कर सकते हैं। राज्य को मैं थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये हमारे राज्य हैं कर्क रेखा के स्थित हैं। इसके बाद जो हमारी बात आती है भारत के चतुर्दिक सीमा बिंदु, यानी भारत के जो चारों तरफ स्थित बिंदु हैं उनके नाम क्या है, वो किस राज्य में पड़ते हैं, हम उनको सीखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो भारत की सीमा को निर्धारित करते हैं या सबसे अंतिम बिंदु हैं, उनके नाम को, और वो किस जगह पड़ते हैं, किस राज्य में पड़ते हैं, हमें ये देखना है यहाँ पे। एक हम लाइन ऐसे खींचते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। तो भारत का सबसे जो उत्तर वाला राज्य होता है लद्दाख, लद्दाख में जो बिंदु पड़ता है, भारत की जो सीमा निर्धारित करता है, उसको बोलते हैं इंद्राकौल। इंद्राकौल ये कहाँ पड़ता है, लद्दाख, उत्तर में। भारत के सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु पड़ता है, इंद्राकौल, जो कि कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण, उत्तर के बाद दक्षिण। दक्षिण में 2 प्रकार से बिंदुओं को समझना है, एक भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, दूसरा अगर हम द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सम्मिलित करते हैं उसका दक्षिणतम बिंदु। तो सबसे पहले हम मुख्य भूमि की बात करते हैं। तो जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है उसको हम बोलते हैं केप कमोरिन। केप कमोरिन या आप इसको बोल सकते हैं कन्याकुमारी। दोनों नाम एक ही जगह का है, ये पड़ता है तमिलनाडु में। राज्य को ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि भारत का उत्तर और दक्षिण में कौन कौन सी या पूर्व पश्चिम में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद अगर हम बात करें द्वीप समूह को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु, तो वहाँ पे जो पॉइंट पड़ता है उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ये बिंदु तो इसके नीचे पड़ता है लेकिन दिखने में दिक्कत होगी तो इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं। इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसको अन्य नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट,
और पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम अंडमान जो पड़ता है उस भाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। वर्तमान समय में ये जलमग्न है, लेकिन 2004 के पहले ये दृश्य रूप में था, दिखता रहता था। लेकिन जो 2004 में एक सुनामी आई थी जिसके कारण ये जलमग्न हो गया और ये अदृश्य रूप में है, दिखता नहीं, लेकिन फिर भी ये भारत का बिंदु है, हम इसे मानते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं, तो उत्तर और दक्षिण के बारे में बात हो गई। हम बात करते हैं पूरब। इसको हम फिर सभी समझेंगे, पहले एक बार हम लिख लेते हैं। तो भारत का सबसे पूर्वी जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो बिंदु पड़ता है उसको हम बोलते हैं किबुथु। क्या बोलते हैं? किबुथु। किबुथु, इसको एक नाम से और जानते थे, वर्तमान समय में इसको किबुथु बोलते हैं, लेकिन पहले इसको वालांगू भी बोलते थे। वालांगू कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुथु। और किस नाम से जानते हैं? वालांगू। और कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हम बात करते हैं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है उसको बोलते हैं गौर माता। गौर माता या गौहर माता, दोनों नाम सेम है, बस प्रोनाउंसिएशन के दृष्टिकोण से अलग अलग कभी कभी लिखा रहता है, तो मैंने दोनों लिख दिया है। ये जो बिंदु है गुजरात में पड़ता है। गुजरात। एक बार हम इसको समझ लेते हैं। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल किस राज्य में पड़ता है? लद्दाख में। अगर हम दक्षिणतम भाग की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु है केप कमोरिन या कन्याकुमारी बोल सकते हैं। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ये मुख्य भूमिका है। अगर भारत की दक्षिणतम बिंदु की बात करें, यानी भारत की मुख्य भूमि को हटा करके, जो कि अगर आप देखेंगे मैप में तो भारत की जो प्रायद्वीपीय आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो इस प्रकार से, जो यहाँ पे बिंदु पड़ता है ये वाला बिंदु है केप कमोरिन या तमिलनाडु। लेकिन इसके इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे जाएंगे यहाँ पे, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला हिस्सा होता है। और जो यहाँ पे बिंदु पड़ता है वो ये होता है इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप तक अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन करिए, जैसे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।